हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हूँ। साथियों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 9वां चैप्टर, जो आपका एक कहें तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आपको बता दूं कि यह चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा आसान भाषा में कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। साथियों, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। साथियों, इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे, बस हम लोगों को यह पता करना है कि जो टावर है, टावर आप लोग देखे हैं, जिससे आप मोबाइल चलाते हैं, जिसके माध्यम से, ठीक है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप मोबाइल चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो वही टावर कितना ऊंचा पहाड़, उसका हाइट निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे। उसका कितना दूरी है, जिस जहाँ पर खड़े हैं वह टावर आपसे कितना दूर है, उसका हम दूरी निकालना सीखेंगे। उस टावर का हम कोण निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। या आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार जी हैं, अगर जहाज से आपको देखेंगे तो कितने डिग्री पर आपको देखेंगे कि आप दिखाई देंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ये आप देखेंगे कपड़ा सिलवाने जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो दर्जी होता है, इस तरह का चश्मा होता है, जो उनका दर्जियों का, वो इस तरह के दिखते हैं नीचे का। तो कितने डिग्री पर देखते हैं, कितने ऊंचाई पर दिखते हैं, ये सब उसमें हम निकालेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, यही हम लोगों का तो हमारा चैप्टर है जो अध्याय बोले तो 9 चैप्टर हमारा है, जिसका नाम है त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोले तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो हमारा क्या होगा इंग्लिश में बोले तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ये लोग हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज हम लोग यह क्लास है थ्योरी पर, इसका जितना थ्योरी है उतना मैं करा दूंगा। चलिए, तो आपको अगर इस चैप्टर को मजबूत बनाना है तो आपको थ्योरी अच्छे तरह से पढ़ना है। साथियों, मैं आपको कहूँ तो आप लोग 8वां चैप्टर में पढ़े होंगे, मैं हाल ही में पढ़ाया हूँ उसको। आप चाहें तो उसका थ्योरी क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस क्या करना है, वो जितने फार्मूला दिए हैं उसी का हम इसमें प्रयोग करेंगे। लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का हम कैसे अनुप्रयोग करेंगे इसमें हम जानेंगे। तो जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आप उसका प्रयोग करना कहाँ है आपको बताएगा चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग उसमें पढ़ाए थे इस तरह। देखो, ये होता है थीटा, ए बी, यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं, ये आपका सी है। यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कोई चीज़ मान लो खड़ा होता है इस तरह से कोई चीज़ खड़ा होता है आपका, वह 90 डिग्री का कोण पर खड़ा होता है। और आप देखेंगे तो आपका जो घर में पिलर होता है, क्या होता है, पिलर होता है आपका, वह 90 डिग्री पर खड़ा होता है। और 90 डिग्री से तनको हुआ कम ना, वह गिर जाए, घर टिक ही नहीं पाएगा। तो उसे 90 डिग्री के कोण पर क्या कहता है, खड़ा किया जाता है। इसलिए ढेर दिन आपका घर या भवन महल, आपका जो भी कह सकते हैं, इमारत आपका ढेर दिन
चलता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इससे हम जो थीटा के सामने होता है ये आपका कहलाता है न्यून कोण, और न्यून कोण जो होता है वो आपका पी होता है। ठीक है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो होता है ये आपका कहलाता है लंब। लंब कहता है, लंब कहते हैं। इसे हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है। अब देखो यह समकोण, यह आपका समकोण, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण के जो सामने वाला भुजा है, यह सामने वाला भुजा ये आपका कहलाता है यच। यच बोले तो कोण। ठीक है। अब जो शेष बचता है भुजा आपका वह हो जाता है बेस। बेस बोले तो आधार, आधार बेस। इसे हम बी से सूचित करते हैं। क्लियर। क्लियर। आपको यह बात, इसका हम लोग सूत्र पढ़ते पैथा पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे। इसका मैंने सूत्र लिखा था कि यच का स्क्वायर मतलब कोण का स्क्वायर प्लस बराबर होता है आपका, कोण का स्क्वायर आपका बराबर होता है लंब और आधार के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है। तो आप लोग हम लोग यह सूत्र आप याद रखना। इसी सूत्र से आपका बनता है यच बराबर, ये देखो स्क्वायर है, इधर जाएगा तो आपका रूट हो जाता है, बस यहीं पर सब सेम है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम पी का निकालें, पी का, तो आपका रूट में हो जाता है यच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बी का निकालें तो आपका यच मिले हमारा घट जाएगा, क्या, पी घट जाएगा, तो आपका यच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। ठीक है। इसी सूत्र से हम लोगों का बनता है। क्लियर। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ तक सीखेंगे। यहाँ तक हो गया, हो गया। लिख लें इसे, लिख लें, लिख लें। चलिए अब देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या निकालना सीखेंगे। हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या निकालना है, इस चैप्टर में हमें क्या निकालना है, तो आपको बता दूं इस चैप्टर में आपको क्या निकालना है। इस चैप्टर में आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है, और दूसरा पॉइंट आपका ऊंचाई, ऊंचाई निकालना है, और तीसरा पॉइंट बोले तो आपका कोण, आपको कोण निकालना है। आपसे ऊंचाई और दूरी दिया रहेगा तो आपसे कोण पूछेगा। आपको बात ही ध्यान सुनिएगा, आपको ऊंचाई और दूरी दिया रहेगा तो आपसे कोण पूछेगा। ठीक है। यह दोनों दिया रहा, दूरी और ऊंचाई दिया रहेगा तो आपको कोण पूछेगा। आपको कोण दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा तो आपको दूरी या ऊंचाई पूछेगा। ये दोनों में से आपका कोई एक पूछेगा। ठीक है। जब आपका कोण दिया रहेगा तो थीटा का मान दिया रहेगा तो आपको ऊंचाई या दूरी आपसे पूछेगा। क्लियर। क्लियर। तो आपको क्या निकालना है इस चैप्टर में, दूरी निकालना है, ऊंचाई निकालना है, कोण निकालना है। क्लियर। क्लियर।
अब मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हम लोग अब इसे पूरा बोर्ड को, अब हम आगे चलते हैं तो कुछ आपको पढ़ना है। आप लोग पढ़े हैं उस 8वां चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या पढ़ें? त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात के मान कह सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जैसे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं 6। साइन हो गया आपका, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। P आपका लंब होता है, H आपका कोण होता है, ठीक है। उसी तरह आपका हो गया tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है P/B। इसका होता है आपका लंब बटा में आधार, क्लियर। उसी तरह आपका होता है कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र होता है B/H। इसका होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। फिर आपका हो जाता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है वो आपका साइन के उल्टा होता है, साइन के उल्टा होता है। तो इसका हो जाएगा आपका H/P। H बोले तो कोण और P बोले तो लंब, ठीक है। अब देखो tan का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट का अब देखो इसका है P/H tan थीटा का, तो इसका कोट थीटा का हो जाएगा आपका B/P हो जाएगा। B बोले तो आधार बोलते हैं हम, P हम बोलते हैं लंब को, ठीक है। जो आपका कोस है, कोस होता है वो आपका सेक के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? सेक थीटा के उल्टा होता है। सेक थीटा का सूत्र होता है आपका H/B होता है। H बोले तो कोण, B बोले तो आपका आधार। यही आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो इनके मान दिए होते हैं। क्लियर। तो आप लोग नोट नहीं करे होंगे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा। क्लियर। अब हमें इसे मिटाता हूं। देखो, अरे मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो तुम ही हो, क्या तुम ही हो, ये मान लो क्या है, ये मान लो आप लोग जानते होंगे, ये मान लो टावर है। कहेंगे टावर सब लोग देखे होंगे, जिनके पास मोबाइल है वह जरूर टावर देखे होंगे ना। जरूर देखेंगे। ये क्या है आपका? टावर है। टावर, यह टावर कहाँ होगा? जमीन पर होगा। कहाँ होगा? जमीन पर होगा। आपका टावर के पंजे जब खड़ा होकर देखेंगे इतना नहीं जी, आप कुछ दूरी पर खड़ा होकर देखेंगे टावर को, ठीक है। तो आप कुछ दूरी पर खड़ा होकर टावर को देखेंगे तो आप भी कहाँ होंगे? जमीने पर होकर देखेंगे, या तो आकाश में होकर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जमीन से आप खड़े हैं और टावर को बड़ा बना देता हूँ ताकि आपके ज़मीन के बराबर हो सके, ठीक है। ये आपका ज़मीन है, ज़मीन पर टावर है, टावर के आप खड़ा हैं, आप टावर को देख रहे हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं। मतलब आप दृष्टि से क्या कहें? दृष्टि रेखा कह सकते हैं। आपका यह क्या है? यह आपका दृष्टि रेखा है। क्या है? दृष्टि रेखा है। यह दृष्टि रेखा से
जो टावर और आपके बीच में दूरी है उसके बीच में आपका क्या होगा, यह कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो यह कोण आपका कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। नीचे से आप देखेंगे ऊपर किसी चीज को तो ये आपका बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब आप नीचे से क्या देख रहे हैं, ऊपर की ताक रहे हैं इससे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? उन्नयन कोण। यहाँ पे भी एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्लियर? क्लियर। आप एक एग्जाम्पल और देखिएगा। जैसे यह पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है, उड़ा रहे हैं। यह पतंग, पतंग की यह डोरी है, डोरी है, डोरी आप यहाँ से उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं जी साहब। तो इसका जो यहाँ से आपके बीच पर जमीन से यहाँ से कोण निकलेगा, निकालेंगे। इसे सीधा बना देता हूँ। डोरी आपका है, यहाँ पर यह पतंग उड़ रही है। अगर आप जमीन से अगर उसका डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ऊंचाई निकालेंगे, तो आपके बीच में यह कोण बनेगा जिसका नाम है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्या? उन्नयन कोण। यह आपका क्या है? यह इसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर। अब थोड़ा आपको और बात बता दूं, ये आपका क्लियर। उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया? जी साहब, आपको समझ में आ गया। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आकाश में जहाज उड़ती है, उड़ती है ना, जहाज उड़ती है आकाश में, जिसे हम कहते हैं एयरप्लेन, ठीक है। आकाश में उड़ती है, तो आप किसी से इस तरह से ताकते हैं, तो आपके दृष्टि से वह जितना उसको देखते हैं, तो आपकी दृष्टि से जितना वो आपका कोण बनेगा, वही कोण आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यह आपका जहाज उड़ रही है, अरे जहाज उड़ रही है, ठीक है, जहाज उड़ रही है, यह जहाज उड़ रही है, यह जहाज उड़ रही है। तो आप यहाँ से अपने नज़रों से देखेंगे, देखेंगे ना, यहाँ से आप नज़रों से देखेंगे, तो आप उसे किसी न किसी दूरी पे देखेंगे जरूर सर। आप कुछ ना उसका हाइट होगा, हाइट होगा कि नहीं? जरूर सर, हाइट होगा, हाइट उसका होखेगा। तो ये जो आपका कोण बनेगा, यही कोण कहलाता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्लियर? उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया? ये आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा। समझ में आ गया? आ गया। अब देखो, ये आपका उन्नयन कोण हो गया। अब हम चलते हैं और आगे, और हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम चलते हैं अवनमन कोण पर। अच्छा, आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे हेलीकॉप्टर पर होंगे, मुख्यमंत्री आते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाज़ से भी कहीं यात्रा करने जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो जो आपके
ऊपर से मान लो कि यह जहाज आ रही है, यह जहाज है, ठीक है, यह जहाज है, इसमें आपके बैठे हैं क्या, आपके बैठे हैं, आपके लोग बैठे हैं, मान लो चाहे कोई बैठा है, इंसान ही बैठे होंगे, ठीक है। अब ये इंसान आपको देखेंगे नीचे, तो इनके आँखों से बनेगा कोण, इनके आँखों से बनेगा देखो, तो किसी न किसी आपको दूरी पर देखेंगे, आपको या जो व्यक्ति वह देखेंगे आपको अपने नज़रों से, जहाज में जो बैठे हैं वह ऊपर से आपको देखेंगे, किसी न किसी कोने पे देखेंगे, किसी न किसी दूरी पे देखेंगे, आपको ऊंचाई से ही तो देखेंगे, तभी ना आपको नीचे दिखाई देंगे, नहीं तो आपको सामान देखें तो आप ऐसे ही देखेंगे, बाकी वह ऊंचे हैं तो क्या देखेंगे, ऐसे नज़र नीचे कर झुका देखेंगे, देखेंगे नहीं, देखेंगे। तो उनके बीच, तो देखो अब उनके नज़रों से जो कोण बनेगा यहाँ पर, उनके नज़रों से जो यहाँ पर जहाज में व्यक्ति बैठे हैं, उनके दृष्टि रेखा से जो आपके बीच पड़ेगा, अब यहाँ पर आपका जितना कोण बनेगा, जैसे आपका थीटा बना, तो ये आपका थीटा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यह जहाज वाले व्यक्ति आपको देखा, अपने आँखों से देखा, किससे देखा, दृष्टि रेखा से देखा, ये आपका दृष्टि रेखा किसका, उस व्यक्ति का जो जहाज में बैठा है, जो जहाज में बैठा है वह आपको देखा, तो उसका आँखों से जितना कोण बनेगा वही आपका उसका कहलाएगा अवनमन कोण कहलाएगा। क्लियर। आप उसे देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहा है, तो आपके आँखों से क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर देखोगे आपकी आंखें से क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा आपके आँखों से, आपके आँखों से उन्नयन कोण बनेगा। आप देखेंगे जहाज को तो बनेगा उन्नयन कोण, और वह व्यक्ति देखेगा आपको तो बनेगा अवनमन कोण। मतलब आप ध्यान से देखेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, आपस बराबर है कि नहीं, जरूर सर बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक ही जगह से बन रहा है ना, इसलिए ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको समझ में आ गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल के बात करें तो जो दर्जी होता है, दर्जी आपको देखिए जो कपड़ा सिलता है ना, वह इस तरह अपनी नज़र को इस तरह झुकाकर देखता है, कपड़े को इस तरह सीता है, नज़र को झुकाकर देखता है, तो उसके आँखों से जो बनेगा कोण, तो उसका क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, देखो अब देखो आप लोग देखे होंगे, आप लोग महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, हाँ, तो जो बड़का दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, बाकी उस तरह से नहीं, जो राक्षस होते हैं बड़के, तो वह क्या होते हैं, बड़का रूप लिए होते हैं। देखोगे रामायण में कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण अपने भाई को देखता इस तरह से। अच्छा, राम जी के सेनाओं को कुंभकर्ण कैसे देखता था, इस तरह, तुम आ गए, इस तरह कहता था ना, मतलब वो ऊंचा से देख रहा है वो, तो ऊंचा कौन सा कोण बन रहा है, तो ऊंचा आपका अवनमन कोण बन रहा है। और जो सेना है राम जी के सेना देख रहे हैं कुंभकर्ण को, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। मतलब कि ऊंचे से हम क्या करें, नीचे से ऊंचे देखें, ऐसे नीचे से
ऊंचे पर देखेंगे हम तो हमारा बनेगा आपका उन्नयन कोण। आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमारा बनेगा अवनमन कोण। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति है ऊपर से नीचे देख रहा है तो बनेगा अवनमन कोण, और कोई व्यक्ति है जो नीचे से ऊपर देख रहा है तो उसका बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब उन का मतलब ऊंचे, ऊंचे देखना। ठीक है, ठीक। अगर मान लो कि अब 15 अगस्त आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी जाते हैं लाल किला पर झंडा फहराने, तो देखो कैसे ताकते हैं, इस तरह का झंडा फहराते हैं, इस तरह से, मतलब कि अपने झंडे को ऊंचा देखते हैं। ऊंचा देखते हैं तो नीचे से ऊंचा देखें तो कौन बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अगर वहीं पर झंडा पर मान लाल किला पर चढ़कर कोई व्यक्ति ताकता है नीचे तो उसका बनेगा अवनमन कोण। क्लियर? क्लियर। आपको इतना एग्जाम्पल देने पर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल का और बात करूं अवनमन कोण का। अवनमन कोण कैसे बनेगा? देखो, आप लोग मान लो कि आप अगर छत है, ये आपका क्या छत है, छत पर आप लोग खड़े हैं यहाँ पर चल रही है क्या? गाड़ी चल रही है। यहाँ पर चल रही है बस चल रही है, बस चल रही है। तो आप लोग इसे बस को देखेंगे, आप छत पर से बस को देखेंगे तो आपके आंखों से कौन सा कोण बनेगा? या बनेगा आपका अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको अवनमन कोण समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। आप तो इसे आसान भाषा में कह भी सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके आंखों से जो कोण बनता है वही कहलाता है आपका। नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण। तो आप लिखिएगा, नोट में लिखिएगा हाँ, या चाहे आप इस तरह स्टार देख लिखिएगा कि जब कोई व्यक्ति लिखिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने सिर को उठाकर ठीक है, अपने सिर को उठाकर जब कोई व्यक्ति अपने सिर को ऊपर की ओर उठाकर, इस तरह लिखिए, जब कोई व्यक्ति अपने सिर को ऊपर की ओर उठाकर देखता है तो उसकी आँखों से क्या बनता है? उसके आँखों से बनता है आँखों से उन्नयन कोण, मतलब कि जो ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण बनता है। इस तरह जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर सिर अपना ऊपर की ओर उठाकर देखता है तो उसकी आंखों से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरा, करें कि जब कोई व्यक्ति अपने सिर को नीचे की ओर झुकाकर देखता है तो उसकी आँखों से
उसकी आँखों से या आप बोल सकते हैं आँखों से, या आप बोल सकते हैं आप दृष्टि रेखा से, दृष्टि रेखा से अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 30 मिनट हो गया है, चलो टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पर थोड़ा लिख लेना, इसके बाद यहाँ पर लिख लेना। नीचे आप लोग लिखिएगा कि जो आपका उन्नयन कोण होता है वह बराबर होता है अवनमन कोण के। अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख लेंगे। क्लियर। अब चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। और हम लोग आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, देखो, अरे यहाँ पर ये हुआ। देखो, मान लो ये क्या है आपका, टावर भी कर सकते हो या खंभा आपको वह कहते हैं। जैसे या पिलर होता है ना, पिलर घरों में आपका क्या पिलर देखे होंगे, तो पिलर को आप खंभा भी कर सकते हैं। ठीक है। खंभा हो गया, पिलर हो गया, टावर हो गया, मीनार हो गया, पोल हो गया। पोल आप देखे होंगे जिस पर लाइन होता है बिजली गांव में, वह पोल। इस तरह तो आपका जो ए और बी क्या है, आपका ए और बी आप कह सकते हैं मीनार है, पोल है। आपका मीनार भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है, आपका भवन भी हो सकता है। और क्या होगा, आपका टावर भी हो सकता है, टावर। ये भी क्या है आपका, वो आपका खंभा है, एक पोल है, एक आपका क्या है, आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो 90 डिग्री पर खड़ा हो। क्लियर। अब देखो, ये आप कह सकते हो पतंग भी हो सकते हो, पतंग भी कह सकते हो, पतंग भी हो सकती है, कि नहीं? जी सर, हो सकती। जहाज भी हो सकती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पतंग, जहाज। ठीक है, जहाज भी हो सकती है। क्लियर। अब देखो, अब हमारा जो है ए बी क्या, बी सी क्या है, तो यह दूरी है। क्या है, यह दूरी है। देखो, हम ऊपर लग कहते हैं शिखर, ऊपर लगे कहते हैं शिखर कहते हैं, नीचे वाला हम कहते हैं पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पाद बिंदु। ठीक है, ऊपर हम कहते हैं शिखर, नीचे कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है, ये आपका ऊंचाई होता है, ये आपका क्या होता है, आपका दूरी।
क्या होता है, दूरी होता है। क्लियर, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपको कहेगा दूरी निकालने के लिए, तो आपको दूरी कैसे निकालना, ठीक है। आपको दिएगा, सीढ़ी देगा, रस्सी देगा, पतंग के डोर देगा, ठीक है। क्या कर देगा आपको, देखो सीढ़ी भी दे सकता है, सीढ़ी, डोर भी, क्या पतंग आपको दे सकता है, रस्सी भी दे सकता है, रस्सी भी दे सकता है आपको, इस तरह से रस्सी तनी होगी, ठीक है। सीढ़ी भी मतलब दीवार है, दीवार की जगह पर आपको क्या देगा, सीढ़ी देगा, क्या है, सीढ़ी है। तो यहाँ पर आप दीवारों भी लिख सकते हैं, दीवार, ठीक है। पतंग की डोरी, तो यह सब क्या है, सीढ़ी, रस्सी, पतंग की डोरी, कौन सा आपका हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC आपका हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। ओह, मिस्टेक हुआ, मिस्टेक हुआ ना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, रुकिएगा थोड़ा 2 मिनट, इसके बाद क्लास चलेगी। पानी रख दिया हूँ ढेर। ये आपका BC नहीं होगा, आपका AC। क्यों AC हो, देखो क्योंकि आपका यह सीढ़ी जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है सीढ़ी, तो ये तिरछा न होगा आपका, तो आपका जो पाद बिंदु होगा, या तो आपका नीचे का ज़मीन होता है, तो नीचे का ज़मीन कैसा होता है, तिरछा होता है, नहीं होता है, बराबर होता है। इसलिए आपका यहाँ पर BC नहीं होगा, क्या होगा आपका AC, क्योंकि जब आपका तिरछी होता है सीढ़ी, आपको किसी दीवार पर लगाएंगे, मान लो कि यह दीवार है, दीवार पर आप तिरछी लगाएंगे सीढ़ी, इस तरह खड़ा सीढ़ी देखे होगा, ऐसे खड़ा सीढ़ी नहीं देखोगे, तो इसलिए आपका यह AC होगा, क्योंकि देखो यह सीढ़ी है, यह आपका AC। क्लियर, क्लियर। क्या आप लोग स्टेशन पर देखे होंगे, जो लिफ्ट सीढ़ियाँ होती है कैसे होती है, तिरछा होती है, इस तरह से देखो, तो नीचे जाते इस तरह से, यहाँ यहाँ खड़ा होगा, ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, छोड़ देगी नहीं, हाँ, ये आपका AC होता है, BC नहीं होता है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों कि यहाँ पर AC होगा। क्लियर। अब देखो आपसे पूछेगा कि पोल, पोल, खंभा, खंभा, मीनार, मीनार, भवन, पतंग, ठीक है, टावर, टावर, और बाकी है इसमें जहाज बाकी है, दीवार बाकी है, इतना बहुत है, आप आगे नहीं सकते। कि किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, आपका और भी हो सकता है कि किसी बिंदु से दूरी, दूरी पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। पूछेगा आपकी दिया रहेगा पोल, तो पोल की दूरी दिया रहेगा, या तो उस हम क्या कहते हैं, नीचे वाला आपका हो जाएगा दूरी, ये आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला दूरी। क्लियर,
क्लियर। पोल की किसी बिंदु से दूरी, ठीक है, इस तरह आपको दिया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग और एग्जाम्पल्स में बात करेंगे। अब हमें बात करना है कि हम कहाँ कहाँ चीज़ और लगाएंगे, कब कब चीज़ हम, ये आपका जो यहाँ पर दिया रहता है उसे हम मान कैसे निकालेंगे, टैन कब लगाएंगे, कोट कब लगाएंगे, साइन कब लगाएंगे, कोसेक कब लगाएंगे, या कैसे कैसे कोण पर हमारा लगता है, यही आपको नहीं आता है। तो हम लोग सिखाएंगे कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लगाना है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ पर आपका टाइम लगेगा, कहाँ पर आपका सेक लगेगा, यहाँ पर आपको चलना है। क्लियर क्लियर। देखो पहला हम लोग केस नंबर 1 चलते हैं। यहाँ पर लिखना है केस नंबर 1, ठीक। ई आपका होता है ए, ई होता है आपका बी, ई होता है सी। ई आपका होता है थीटा, ये होता है आपका 90 डिग्री कोण। देखो पी, ई आपका न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहलाता है पी। पी होता है, पी आपको दिया है 30 मीटर। कितना दिया, 30 मीटर दिया, जिस सा दिया। नीचे आपका यक्स, यक्स आपको निकालना है, बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी निकालना है। ये आपका क्या है, बीसी बी के बराबर है, आधार के बराबर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग ध्यान देखेंगे कि बी हो, जो पी बटा में बी किस में सूत्र होता है। तो आपको ध्यान देखें कि टैन जो होता है, टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा का सूत्र होता है पी बटा में बी, होता है कि नहीं, पी बटा में बी। ये आपका हो जाएगा ए बी आपका पी हो जाएगा, बी सी आपका हो जाएगा बी। इसे हम कहते हैं लंब। आप लोग जान चुके होंगे, मैंने बता दिया शुरू में, ठीक है। इसे कहते हैं आधार। तो आपको हम टैन, टैन में क्या होता है, पी बटा में बी होता है। तो यहाँ पर आप कौन सूत्र लगेगा, पी बटा में बी लगेगा। क्लियर। अब एक और होता है, एक होता है कोट, कोट थीटा। कोट थीटा का भी सूत्र क्या होता है, पी बटा में बी, बी बटा में पी होता है, सॉरी क्या होता है, बी बटा में पी होता है। तो आप यहाँ पर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोट थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, टैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस में चलते हैं। किस में, दूसरा केस में चलते हैं। क्लियर, दूसरा केस में हम लोग चलते हैं। क्लियर क्लियर। दूसरा केस में आपको देगा, देखो ये आपका ए बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा कहलाता है लंब। लंब बराबर दिया है आपका, मान लो 30 दिया, 30 मीटर दिया है, ठीक है। आपसे यच पूछ रहा है, ये क्या है, कण होता है। क्या होता है, कण होता है, क्योंकि यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। इसे हम कहते हैं कण, इसे हम सूचित करते हैं कण को यह चले। क्लियर क्लियर। आपको पूछ रहा कि यच, आपको बताया हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें किस सूत्र में आपका पी बटा में यच होता है, किस सूत्र में होता है। तो आप कहेंगे सर कि साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा उसका होता है पी बटा में एच। पी बटा में एच होता है। हमारा पी का मान दिया है ए बी दिया है, बी सी का मान दिया हमारा देखो यहाँ पे एक मान देगा तो एक मान पूछेगा। यहाँ पे मान लिखा हूँ, इसका 30 मीटर दिया है, तब यहाँ पर बी पूछ रहा है, मतलब कोई एक मान देगा, वो आपका एक पूछेगा। क्लियर क्लियर। तो ये आपका यच क्या हो जाएगा, ए सी आपको पूछ रहा है। क्लियर क्लियर। अब ये आपका यह सूत्र हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं।
कोसेक थीटा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा में पी होता है, एच बटा में पी। तो आप उसको भी लगा सकते हैं। आप यहाँ दोनों में स्वतंत्र हैं। क्लियर क्लियर। अब हम तीसरा केस पे चलते हैं, तीसरा नंबर केस पर चलते हैं। तीसरा नंबर केस में आपको क्या दे रहेगा, आपको दिया रहेगा आप देखो यहाँ पर P का मान दिया रहेगा आपको। आज केस नंबर 3 में आपको B का मान दिया रहेगा, क्या रहेगा, B का मान दिया रहेगा 30 मीटर। अब 30 मीटर नहीं दिया रहेगा, आपका 60 मीटर दे सकता है, 15 मीटर दे सकता है, ठीक है, आपका हिसाब से वह देगा। मैं एक मान के चल रहा हूँ कि आपको देगा इस तरह से, ठीक है। चाहे मान लो यहाँ पर क्या 30 मीटर 40 मीटर मान लो। और यच आपको यक्स बराबर पूछेगा, कौन आपसे पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, थीटा ये आपका 90 डिग्री। क्लियर क्लियर। ये आपका होता है बी, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाला भुजा होता है। आपको दिया रहेगा बी आपको दिया रहेगा 40 मीटर, आपका 40 मीटर कोई मीटर 40 मीटर दिया रहेगा, 50 मीटर देगा, 60 मीटर दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ पर आपका बी का मान दिया रहेगा, आपसे पूछेगा यच का मान, ठीक है, केस नंबर 3 में। तो आपको यच का मान पूछेगा, तो यहाँ पर ध्यान देगा। अब यहाँ पर बी का मान दिया है, तो बी का देखो यहाँ पर पी का मान दिया था, यहाँ पर बी का मान दिया है, तो बी में बी किस सूत्र में होता है, तो बी आपका होता है बी बटा में एच आपका कोस थीटा के सूत्र में होता है। किसके सूत्र में होता है, कोस थीटा के सूत्र में होता है बी बटा में एच। बी बोले तो बी सी, एच बोले तो ए सी। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा एच बटा में बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बटा में बी। तो यहाँ पे आप सेक थीटा से भी बना सकते हैं या आप कोस थीटा से भी बना सकते हैं। तो ये आपका यह 3 केस है, लिख लेंगे इससे आराम से। तीनों केस को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर। कब कौन सा लगाना है आप लोग केस नंबर लिख लेंगे। अब बताओ अब यहाँ तक चले। अब इसमें से आपको कौन सा बेस्ट लगाना है। आपको तो परीक्षा में बनाना है, लेकिन परीक्षा में बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन चेक करता है, कॉपी चेक करता है, उससे आपको क्या करना है, अपना आंसर मैच कराना है। और अपना बनाने का तरीका, उसका बनाने का तरीका दोनों मैच कराना है, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या करिएगा कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप tan को लगाएंगे, ठीक है। P बटा में B दिया रहेगा तो आप tan के लगाएंगे, इसको कम ना की मात्रा ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका P बटा में H दिया रहेगा तो आप इसे लगाएंगे, इससे कम ही लगाएंगे, ना की मात्रा में, ठीक है। यहाँ पर आपका कोस ही इसको लगाएंगे, यहाँ पर इसको कम ही लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको या कॉपी जो चेक करता है उससे आपका थ्योरी बोले तो कंसेप्ट और बनाने का तरीका दोनों मैच कराना है, ठीक है। नहीं तो आप बनाए किस तरीक़ा से मान लीजिए आंसर नहीं चेक करता है, वो बनाने का तरीका भी चेक करता है, ठीक है। इससे बनाए तब सही होगा, इससे भी बनाए तो सही होगा, लेकिन सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि आप इससे ही बनाएंगे, इससे tan थीटा से बनाएंगे, sin थीटा से बनाएंगे, cos थीटा से बनाएंगे। क्लियर क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और देखो, यहाँ पर थोड़ा देखना,
आपको साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा लिख सकते हो, नहीं टैन थीटा लिखो, नहीं लिख सको कोस थीटा, एक टैन थीटा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर आपका 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। इतना मान आपको याद रखना है। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2 होता है। इसका होता है 45 डिग्री का होता है 1/√2 और 60 डिग्री का होता है आपका √3/2 और 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा 90 डिग्री, हमारा जो 90 डिग्री गड़बड़ा जाए सिस्टम, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पर ध्यान देना। 30 डिग्री का मान होगा आपका 3√3 होगा। 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 और 30 डिग्री का मान होगा 1/2। यहाँ पर 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, कोस का 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 डिग्री का मान होता है 1, 60 डिग्री का मान होता है √3 और 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग खाली इतना ही मान याद रखिएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप लोग पूरा कोण का मान याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर में। तो आप कोशिश कीजिए कि उस टेबल को याद कीजिए जो मैंने लिखाया हूँ, टेबल को त्रिकोणमितीय में लिखा हूँ, 8वां चैप्टर में लिखाया हूँ। तो आप वहाँ जाकर लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब हम सिखाएंगे कि आपको कब और कैसे हर का परिमेयकरण करना होगा, किस स्थिति में आपको हर का परिमेय करना है, किस स्थिति में आपको हर का परिमेय करना नहीं है। देखो कब, अब यहाँ पर लिखना कब हर का परिमेयकरण करना है, कब हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण गलती है ना जी, देखो इस तरह परिमेय, अच्छा से निकला, अच्छा से कब हर का परिमेयकरण करना है, कब करना है। देखो जैसे आपको दे देगा 1/√3, 1/√3 दे देगा, हाँ दे दिया 1/√3। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, पहला आप एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर देखना √3 है तो √3 आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे, √3 दे दिया है तो आपका हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का देखो ऊपर वाला आपका होता है अंश, नीचे वाला आपका होता है हर, पता है आपको जिस। तो ऊपर लिखा है कि हर का परिमेयकरण, हर को आपको बटे में लिखना है, ठीक है, गुणे करके बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/√, ऊपर आपका हो जाएगा √3। अब देखो या रूट अगर √3 मान लो कोई 2 √3 है, मान लो कोई 2 रूट वाला में है, तो रूट वाला में जब होगा ये आपस में गुणा होगा तो ये आपका रूट खत्म हो जाता है, आपका यही हो जाएगा। यहाँ पर 9 नहीं होगा, क्या होगा 3 ही होगा, एक आपका खत्म।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3। जैसे यहाँ पर दे दिया कि √2 गुणे √2, तो इसका मान क्या होगा, रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ का 2 का मतलब होता है रूट कितने बार, √2 कितने बार 2 बार। तो अगर 2 बार आ जाए रूट तो आपका रूट कट जाता है स्क्वायर से, तो कितना बचेगा आपका 2 ही बचेगा। ठीक है, ठीक है। ये आपको इस तरह दिया रहेगा, आपको इस तरह दिया रहेगा 1/√2। तो इसका मतलब हम इसका हर का परिवर्तन करेंगे तो रूट तो ऊपर हो जाएगा 2/8। आयु आपका हो जाएगा 2 बचेगा, ऊपर हो जाएगा √2। क्लियर, इस तरह से। और एग्जाम्पल की बात करें, देखो इस तरह यहाँ पर हर का परिवर्तन करेंगे तो आपका √3 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 60 √3। ये आपका रूट ये स्क्वायर जब हटता है यहाँ पर स्क्वायर 2 हो जाता है। ये आपका गुणा होगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाता है, बचता है आपका 3। ये आपका कट जाएगा, ये आपका कर्म कटेगा, तो ये आपका 2 बार में कटता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 20√3। ठीक है, इस तरह। और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल चौथा दिया आपको 30/√3। हम इसका हर का परिवर्तन करेंगे तो √3 यहाँ से हो जाएगा आपका 30√3। अब देखो 30 अब देखो यह रूट खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा। नीचे आपका बचेगा 3 से आपका कटेगा 30 कितने बार में 10 बार में, तो 10√3 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, क्लियर। और एक एग्जाम्पल और देखना, और एक एग्जाम्पल 5वां दिया रहेगा आपको √3/√। इस तरह 3/√3, तो इसका हम हर का परिवर्तन करेंगे तो √3/√3। यह आपका गुणा होगा तो 3√3। अब भाई आपका गुणा हो जाए 3 बचेगा, 3 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा √3। क्या है √3। क्लियर, क्लियर। इस तरह से आप लोग इसे निकले। यह एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, तो आप लोग इसे अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखना, इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ पर देखो नीचे वाला का अगर इसमें दिया रूट में दिया है, रूट वाला का हम इसमें कर दिए √3 में, ऊपर वाला को √3 में कर दिए, तो हमारा नीचे वाला ही मान आ रहा है। जो रूट में है और वो ऊपर है वो हमारा नीचे वाला मान रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/√2, तो यहाँ पर क्या मान आएगा √2 आएगा। मतलब यहाँ पर देखो कि नीचे ही वाला मान आ रहा है, आपका नीचे और ऊपर बराबर है आया, तो इसका मान क्या रहा है √2 ही है। अब यहाँ पर देखो 3/√3, तो इसका मान क्या आएगा आपका यहाँ पर √3 आएगा। यहाँ पर आपको दिया है 7/7 रूट, तो इसका मान कितना आ जाएगा 7 रूट ही आएगा। अब देखो यहाँ पर दिया रहेगा आपको यहाँ पर दिया रहेगा 6/6 रूट, तो इसका मान क्या आ जाएगा 6 रूट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 रूट आ जाएगा। यहाँ पर मतलब कि ऊपर जो मान दिया है और नीचे जो मान दिया है, जो हर में है वही आपका आंसर। ऊपर का मान अंश का मान और हर का मान बराबर है। कहीं कैसे बराबर सर, देखो यह 6 है या रूट में वाला बराबर होना चाहिए, यह संख्या सेम होना चाहिए। रूट के अंदर जो है और ऊपर जो है इसका संख्या बराबर है, तो आपका नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं।
यह आपका बड़ा चैप्टर है, बड़ा टाइम लेता है। चिंता करने की बात नहीं है कि कब ख़त्म होगा। आज थ्योरी क्लास ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा टाइम लगता है, इससे ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। कम टाइम लगता है तो कम हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? टाइम कितना हो गया? हमको 1 घंटा पढ़ाना है, बाकी हमको 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ाना है, क्योंकि हम लोग थ्योरी क्लास ले रहे हैं। थ्योरी जितना घंटा में ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब लोग हम थोड़ा और एग्जाम्पल पर बात करेंगे, उसके आगे हम चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा देखना, आपको दे देगा इस तरह से। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखना, छठवां एग्जाम्पल देखना। छठवां एग्जाम्पल आपको दे देगा इस तरह से, इस तरह से दे देगा इस तरह से। तो आपको कैसे हर का प्रमेय करना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, इस तरह से। एक -1 लिख लेना, एक +1, एक -1 लिख लेना, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पर दिया रहेगा इस तरह से सवाल, तो आप क्या करेंगे? हर का प्रमेय करना। आपको कोई भी रूट में आपको दिखा देगा हर में, तो उसका फर्द आप कर दीजिएगा हर का प्रमेय करना, तो ये आपका हो जाएगा √3। अब देखो यहाँ पर प्लस दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है। ये आपका 1, नीचे आपका हो जाएगा √3 - 1। अब देखो ऊपर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, इसके मिटा देता हूँ, इसे हम लिखूंगा। देखो 30 अब इसे कोष्ट में बंद कर देता हूँ, -1। क्लियर? क्लियर। अब देखो ये आपका सूत्र पर हो जाएगा। देखो a + b, अगर हम √3 को क्या माने? a माने, 1 को क्या माने? b माने, तो हमारा हो जाएगा a + b। अब देखो ये हो जाएगा आपका a - b। इसका सूत्र होता है a² - b²। होता है? जी सर, होता है। तो हम इसी को किस में सजा देंगे? इसमें सजा देंगे, तो क्या हो जाएगा? √3² - 1। अब मैंने कहा है कि अगर कोई के पावर में रूट में जो है मान, उसके पावर में 2 है, तो आपका रूट कट जाता है। यहाँ पर रूट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। √3 - 1, यहाँ से आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, अरे हो जाएगा 3, हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आपका 2 से यह कटेगा 30 15 बार में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 √3 - 1। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ भी हम लोग हर का प्रमेय करेंगे, तो आपका 2। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब बटे में लिखेंगे 2 + 5, इस तरह। ये आपका गुणा होगा, तो हम 15 को इस तरह लिखते हैं। ये आपका 2 + 5 इस तरह लिखते हैं। क्लियर? क्लियर। नीचे वाला आपका इसी सूत्र बन जाएगा, तो आपका 2² माइनस ये आपका हो जाएगा 5²। ठीक है? ठीक है। ये आपका हो जाएगा 15, कोष्ट में आपका 2 + 5, नीचे आपका हो जाएगा 2 - 5 25, इस तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, कोष्ट में √+5, नीचे आपका हो जाएगा -23, इस तरह से। तो कोई भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा माइनस में हो गया। क्लियर? क्लियर। यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया आपको? तो आपको समझ में आ गया तो हम लोग थोड़ा और चलते हैं आगे, और आपको थोड़ा हम लोग बताते हैं क्या कैसे हम लोग करेंगे।
अब यहाँ पर थोड़ा समझना। अब देखो √2 के पावर में अगर 2 है, √2 के पावर में √2 है, उसके पावर में 2 है, तो हमारा क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है। √3 के पावर में कोई 2 है तो क्या बनेगा आपका? 3 ही बनेगा। ये आपको ध्यान देना। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखना ध्यान से कि हम देखो यह 2 लिखा है, मतलब रूट कितने बार? 2 बार। रूट कितने बार? 2 बार। अगर यह मल्टीप्लाई होगा तो आपका रूट कैंसिल, यहाँ पर 2 ही बचेगा। यहाँ पर गुणा नहीं करना है। क्लियर? चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम थोड़ा और जानते हैं कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है। और आपको देखा यहाँ पर दिया रहेगा 2, यहाँ पर दिया रहेगा 2√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना होगा? देखो इसका स्क्वायर पहले करना है या आगे वाला का वर्ग करना है। तो आगे वाला का क्या लिखा है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 4 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। बेसिक है, थोड़ा समझ लीजिए। इसका हम करेंगे आगे वाला का, जिस पर रूट नहीं है उसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाता है। वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का 4 हो जाएगा। जिस पर रूट है वो आपका 2 ही बचेगा। वो आपका रूट में जितना है उतना ही बचता है। ठीक है। तो आपका 8। अब यहाँ पर दिया रहेगा आपको 6 दिया रहेगा। अब बटा में आपको दिया इस तरह दिया, इस तरह दिया 6√2। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा 36, हो जाएगा नहीं? 36 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका? 6 दूना के 12, 12 के 2, ये हो जाएगा आपका 6 1 7 72। 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्लियर? क्लियर। आपको दिया रहेगा इस तरह, इस तरह दिया रहेगा, तो इसका क्या होगा? देखो ये हो जाएगा 9, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, गुणे आपका 2, क्योंकि एक रूट वाला होता है, यह कट जाएगा 2 से, तो आपका बचेगा 2 ही बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 18। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखो दिया रहेगा 2, इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो इसका क्या होगा? देखो अगले वाला क्या हो जाएगा? वर्ग, तो हो जाएगा 4, और जो अंदर है रूट के अंदर यह कट जाएगा, तो इसका बचेगा 3 ही बचेगा। कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया कि नहीं? किनको समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? किनको समझ में नहीं आया? आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपको दियागा 2, इस तरह दिया है, इस तरह, तो हम लोग इसको कर देखो अगला वाला क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 2 का वर्ग 4, और जो अंदर वाला उसे करते हैं गुणा, कितना हो जाएगा? 24। बनेगा नहीं? अब जैसे आपको दिया रहेगा आगे वाला और पीछे वाला सेम दिया रहेगा। देखो यही आपका सेम है, तो क्या करेंगे? अगले वाला क्या करेंगे हम? वर्ग कितना होता है? 9, 3 का, और नीचे वाला क्या करेंगे? अंदर वाला के गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 27। मतलब जो आपको रूट से जो बाहर है उसका क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे, और रूट के अंदर है उसे हम बस लिख देंगे। क्लियर? बस इतना ही बात आपको याद रखना। ये आपको समझ में आ गया? तो हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर और आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पर लिखना कि थीटा का मान हम कैसे निकालें। थीटा का मान निकालने सिखाएं? हाँ लिए चलो, अच्छी बात है। थीटा का मान लिखा है। हम लोग दूरी निकालना सीख चुके, थीटा का मान निकालना सीखेंगे। अब थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे? ठीक है।
थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको थीटा मतलब कोण, कोण का मान कैसे निकालें, कैसे निकाले, ठीक है, कैसे निकालें। तो आप लोग केस नंबर 1 लिखेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर केस नंबर 1 लिखेंगे। ये आपका है थीटा, थीटा है जी सर। ये आपका सी, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। पी बराबर दिया है आपको 30 दिया है, आपका बी बराबर दिया है आपको 30 दिया है, ये आपका 90 डिग्री होता है। क्लियर, क्लियर। आपको थीटा निकालना है, क्या निकालना, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। आप देखो, अब देखो पी और बी किस सूत्र में आता है, तो पी आपका आता है किसमें, टैन थीटा में। टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा में बी होता है, होता है जी सर, होता है। पी आपका क्या है, ए और बी है, ए और बी है, हमारा बी क्या है, बी सी है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। यहाँ आपका टैन थीटा। अब देखो हमारा पी बराबर कितना दिया है, 30 दिया है, और बी बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। ये आपका कटेगा कितने बार में, 1 बार में। तो टैन थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब 1 मैं आपको बताया हूँ कि 1 कितने डिग्री का मान होता है, 145 डिग्री का मान होता है। कितने, 145 डिग्री का मान होता है। आपको लिखाया हूँ कौन कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, जी सर। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर टैन 45 डिग्री। यहाँ से आपका टैन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। कोई दिक्कत, देख लो केस नंबर 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं आगे, केस नंबर 2 पर हम चलते हैं, ठीक है, ठीक है। केस नंबर 2, चलिए केस नंबर 2 पर हम चलेंगे। केस नंबर 2 हम का कैसे होगा, केस नंबर 2 लिखेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम चलेंगे। ये आपका थीटा है, थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है इसे लंब कहते हैं। लंब बराबर आपको दिया है 30 मीटर दिया है, ठीक है। ये आपका बी होता है, बी होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने आपका हो जाता है आपका एच, एच बराबर दिया है आपको 60। एच बराबर कितना दिया, नहीं आपको दिया है एच बराबर 15 दिया है, 15 दिया है, चाहे 60 मान लो, कितना मान लो 60, 60। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आपसे थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान, थीटा का। तब देखो कि पी और एच किस सूत्र में आता है, तो आप बताएंगे सर कि पी आपका सूत्र आता है साइन थीटा में आता है, पी बटा में एच आता है, पी बटा में एच आता है, जी सर, जी सर। यहाँ पे पी कितना दिया है आपका, ए और बी दिया है, और एच कितना दिया है, ए और सी दिया है, ए और सी। यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा जो आपका पी का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे, और 30 मीटर दिया तो 30 मीटर यहाँ लिख देंगे, डिग्री ने दिया है 30 मीटर दिया है, समझो है। एच क्या दिया है, क्योंकि आपका जो होता है लंब हाइट जो होता है ना, या मीटर में देता है, या तो मीटर में देगा तो देगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका होगा 60, यहाँ पर 60 लिख लो, ठीक है, 30 नहीं 60 लिख लो, 60 ये हम बोलते तो मीटर, 60 मीटर। अब देखो यह 60 कितने में कटेगा, 2 में कटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 1/2। अब 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो यह आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, होता है, होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री।
और यहाँ पर साइन साइन आपका कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। देखो थीटा का मान मैंने निकालना सिखा दिया। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर किस पर। ठीक है, आप यहाँ पर कोसेक थीटा का भी सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो दिया है P बराबर नहीं दिया हमको B बराबर दिया कितना ना 30 मीटर दिया है। P बराबर हमको 30 मीटर दिया। तीसरा केस है, B बराबर हमको दिया था 30 मीटर। हमको क्या निकालना है थीटा का मान निकालना। क्या निकालना है थीटा का मान निकालना, कोण निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि B बटा में H किस सूत्र में होता है। तो आपको पता है कि B बटा में जो H होता है वह कोस थीटा के सूत्र में होता है। कोस थीटा के सूत्र में होता है B बटा में H। B कहते हैं हम BC को, BC हमारा B हो गया और हमारा H हो गया AC। क्लियर। कोस थीटा अब देखो B का मान दिया 30 मीटर, H का मान दिया 60 मीटर, 60 मीटर। आइए आपका कटेगा तो 1/2 होगा। तो कोस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। अब 1/2 हमारा होगा किसका, कितने का मान होता है। तो ये आपको पता होना है कि हमारा कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है जी सर। तो यहाँ पर लिख दो कोस थीटा कोस 60 डिग्री का मान। ये आपका कोस कट जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर। थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, आप अच्छे से इसे नोट कर लेंगे। केस आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया था। थीटा का मान नहीं देगा, आपका आधार का मान दिया है, H का मान दिया है, P का मान देगा। आपको यह दो का मान देगा H या आपको देखो आपको किसी न किसी का मान देगा। P का मान देगा आपको या H का मान या B का मान। यह दोनों में से आपको तीनों में से किसी का दो का मान देगा। आपसे थीटा पूछेगा। क्या पूछेगा थीटा पूछेगा। ठीक है, ये तीनों में से आपका किसी को दो को का मान देगा, आपसे थीटा पूछेगा। आपको एक या तीनों में से मान एक का देगा, तीनों में से एक का मान देगा और आपका थीटा देगा, थीटा का मान भी देगा। तो आपसे इनमें से कोई एक पूछेगा। तीनों में से यहाँ पर लॉजिक समझना मेरे साथियों, यह तीन है PHB, या तीनों में से दो का मान देगा, तो आपसे थीटा पूछेगा। कौन पूछेगा थीटा। अगर आपको थीटा भी देगा और इनमें तीनों में से कोई का एक का मान देगा, तो आपसे इनमें से कोई एक का मान भी पूछेगा, क्योंकि इनको तीन को ही पूरा करना है। क्लियर। तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे स्टार कर देंगे चिन्ह PHB कैसे निकालें, यहाँ पर ध्यान PHB कैसे निकालें। ये आपको P बोले तो लंब, H बोले तो आपका कोण, B बोले तो आपका आधार। यह कैसे निकालें, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो आप लोग केस नंबर 1 लिखेंगे।
केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 यहाँ पर केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1 में लिखेंगे आप थीटा बराबर आपका दिया 30 डिग्री, थीटा पर दिया आपका 30 डिग्री। ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। बी बराबर इधर 90। यह थीटा के सामने वाला कोण होता है पी, भुजा होता है पी। ठीक है, क्लियर क्लियर। ई होता है आपका बी, ई होता है आपका एच। क्लियर 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 हो गया, क्लियर हो गया। अब ए और पी एच बी, अब इनमें से मान आपको कोई का एक दिया। मान लो इसका मान दिया कितना, 30 मीटर दिया है। थीटा आपका दिया 30 डिग्री। आपको एच का मान पूछेगा। किसका मान पूछेगा? एच का मान पूछेगा। तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर समझेंगे। क्लियर? आपको एच का मान पूछेगा तो आपको सूत्र लगाना है। आपको पता है कि P बटा में एच किसका सूत्र होता है? तो P बटा में एच किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का होता है। किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? P बटा में एच होता है कि होता है? जी सर होता है, होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना P हमारा कितना दिया है? P हमारा कौन है? A और B है। A और B हमारा क्या है? P है। और हमारा A C क्या हमारा? एच है। हमारा A और C है। अब थीटा की जगह पर कितना दिया है? 30 डिग्री। तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, बराबर। अब देखो P बराबर कितना दिया है? हमारा P बराबर दिया है हमको 30 मीटर फीट। एच का मान हमको निकालना है। ठीक है, एच का मान निकालना है। अब देखो 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। होता कि नहीं होता है? जी सब होता है, 1/2 होता है। ये आपको हो जाएगा 30, तिरछा तिरछा गुणा कर देते हो जाएगा एच। ये आपका इसमें तिरछा गुणा होते हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? तो एच बराबर कितना आ जाएगा आपका? 60 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। आपको एच निकालना सिखा दिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर? केस नंबर 1 था यह, केस नंबर 1। अब हम लोग आगे चलते हैं, केस नंबर 2 में हम चलते हैं। केस नंबर 2 में चलते हैं। अब आपसे एच नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है। आपको दिया है पी, आपको पूछ रहा है बी। तो आप क्या लगाएं सूत्र? आप लगाएंगे tan थीटा बराबर P बटा में B। P हमारा हो गया AB और ये हो जाएगा BC, क्योंकि आपका tan का सूत्र होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर हमारा कितना दिया है? 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ये आपका दिया कितना मान? 30 मीटर दिया है। 30 मीटर लिखेंगे। B का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो कितना होता है मान? 30 डिग्री का 1/√3 होता है। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा B। तीसरा तीसरी गुणा हो जाएगा आपका इसमें इसमें। तो आपका B बराबर कितना हो जाएगा? 30√3 या मीटर। ठीक है, B हम निकालना सिखा दिए, एच निकालना सिखा दिए। अब हम लोग चलते हैं। अब हम तीसरा केस में चलते हैं। तीसरा केस में हम लोग को क्या कहता है उसको हम बात करेंगे कि कोस में हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर होगा क्लियर? होगा क्लियर।
अब यहाँ पर पी का मान नहीं दिया, यहाँ पर आपको दिया एच का मान कितना दिया 60 डिग्री, कितना दिया 60 डिग्री दिया नहीं। हाँ, अब हमें एच का मान दिया 60 डिग्री। हम लोग केस नंबर 3 पे चलेंगे, हम लोग केस नंबर 3 पे चलेंगे, केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। आपको दिया रहेगा यहाँ पर एच का मान दिया रहेगा 60 डिग्री, एच का मान 60 डिग्री देगा। तो ये आपको पता है कि किस सूत्र में होता है, यह पता है आपको कि कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा में एच, बी बटा में एच होता है जी सर। बी हमारा क्या है बी सी है, हमारा एच क्या है ए सी है। क्लियर क्लियर। अब देखना कोस थीटा, थीटा का जवाब कितना है 60 डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखो ये आप बी सी, बी सी हमको निकालना है, बी बराबर निकालना है हमको। अब देखो ये ए सी बराबर कितना दिया हमको 60 मीटर दिया है। अब यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है वो 3 बटा में 2 होता है। ये आपका हो जाएगा 60, या में गुणा हो जाएगा इसमें गुणा हो जाएगा इसमें, तो आपका हो जाएगा क्या यहाँ से कटा सकते हो, टूस नीचे कटा सकते हो जी हो, कितना में कटेगा 30 बेर में कटेगा नहीं जी से कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर √3 बटा में 1 बी बटा में 30। अब तीछी गुणा कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा बी बराबर 30√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो हम लोग आपको पी का मान भी निकालना सिखा दिए, एच का मान भी निकालना सिखा दिए आपको, और आपको बी का मान निकालना सिखा दिए। हम तीनों आपको मान निकालना सिखा दें साथियों। कितना टाइम हो गया, बहुत, आपका 1.5 घंटा हुआ है साथियों। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो, अगर मस्त लगा हो तो बहुत मेहनत लगता है बनाने में इसे आप लोग, या ये कहीं क्लास में आपका पूरा थ्योरी करा दिया हूँ, आपका इतना थ्योरी कर लीजिए, आपको बस इतना ही पूरा चैप्टर से आपको बन जाएगा। और आपके अगले मंडे को मिलेगा क्लास। आप मंडे को आपका मैथ चलेगा, यहाँ पर आपको मंडे को मैथ चलेगा, मंगलवार को आपको चलेगा साइंस चलेगा, साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट चलेगा, और वेडनेसडे को आपको हिंदी चलेगा, और थर्सडे को आपको चलेगा सोशल साइंस, और आपका फ्राइडे को चलेगा हिंदी व्याकरण, और सैटरडे को आपको चलेगा संस्कृत इंग्लिश, या आपको कहें तो 70 ऑब्जेक्टिव चलेगा, या तो आपको 30 सब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है। संडे का आपका होएगा मैथ, मतलब 2 दिन आपका मैथ चलेगा, बाकी दिन आपका सब सब्जेक्ट चलेगा दिन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बहुत मेहनत लगता है साथियों बनाने वीडियो। जय हिंद जय भारत।